हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने सिक्स्थ, लास्ट में मैंने गलत बोल दिया था, वो फोर्थ नहीं थी, फिफ्थ वीडियो थी। आज सिक्स्थ वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज क्या करेंगे सर? आज भी वही करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम नंबर थर्ड। मैं आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन करा देता हूं इसके। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत छोटे से हैं, बहुत आसान से हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर में जरूर आ सकता है। 4 नंबर में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। आओ जी, बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास स्टार्ट करें और आज का क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है जी। कह रहे सर आप तो बिल्कुल वैसे बोल रहे हो जैसे करोड़पति में बोलते हैं। ठीक है जी, ये रहा आपका अगला सवाल 15 लाख रुपए का। ठीक है, लाइफ लाइन आपके पास कोई नहीं है। ठीक है जी, यदि कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो वीडियो मेरी पॉज कर दो, पूरा क्वेश्चन कर लो, बाद में देख लेना। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज कर दो, मेरा मत देखना और शुरू हो जाओ खुद। ठीक है, चलो मैं तो आगे शुरू करता हूं, करते हैं जी। आओ जी, पढ़े क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सनी, हनी एंड रुपेश आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म के अंदर सनी, हनी और रुपेश पार्टनर्स हैं। ऑन 31 मार्च 14 देयर बैलेंस शीट आर गिवन बिलो। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है जी, सर बैलेंस शीट के अंदर मेरे को जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है जो कि बटेगा। जनरल रिजर्व, लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही चीज पड़ी है, जनरल रिजर्व। बेटा मेरी आंखें नहीं है, एकदम गिद्ध की आंखें हैं, मतलब एकदम तेज तर्रार आंखें हैं। जो मुझे बैलेंस शीट में से चाहिए मैं उसको बड़े ध्यान से और बड़े आराम से फटाफट देख लेता हूं कि लायबिलिटी साइड में कोई हीरा तो नहीं पड़ा हुआ। हीरा मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, हीरा मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इधर आओ, बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो, कोई कूड़ा तो नहीं पड़ा। कूड़ा मतलब कोई पुरानी गुडविल, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस, कहीं कोई लॉसेस तो नहीं पड़े। यदि कहीं कोई रिजर्व्स या कोई लॉसेस पड़े हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनको राइट ऑफ करके आया जाए या फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आया जाए। ठीक है जी, इतनी बात समझ रहे हो आप मेरी? ठीक है, हाँ सर चलते हैं। कहते हैं हनी डाइड, हनी की डेथ हो गई। सर मुझे पूरे क्वेश्चन में ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, इसलिए मैंने SHR की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 मान ली। 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी थी, डेथ हुई 31 दिसंबर को। इसका मतलब 9 महीने काम करने के बाद डेथ हुई। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 9 महीने काम करके डेथ हुई। हनी की डेथ हुई, हनी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 है। ठीक है जी, आओ पहले छोटा सा एक काम कर लें। हनी डाइड ऑन 31st of December 14। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, पार्टनरशिप डीड कहती है कि ये सब चीजें डिजीज पार्टनर को दी जाए, एंटाइटल की जाए। डिजीज पार्टनर जो मर गया। आओ जी, तो हनी का कैपिटल अकाउंट बनाया बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बताना हनी का? सर हनी के 30,000 है। ठीक है जी, बाय जर्नल रिजर्व। कितना रिजर्व पड़ा है बेटा? सर 30,000 रुपए का रिजर्व पड़ा है, जिसमें से हनी का रिजर्व 10,000 रुपए होगा क्योंकि इक्वल पार्टनर है ना, 1/3 का। ठीक है, कुछ और पड़ा है बैलेंस शीट में बांटने वाला? नहीं ना। ठीक है जी, 4 पॉइंट है, फटाफट करते हैं। पहला पॉइंट, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिजीज पार्टनर। कह रहा वो दे दो जो उसका कैपिटल अकाउंट पड़ा है। हमें कहा भाई कहने की जरूरत नहीं है, दे दिया पहले। पहला पॉइंट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, आईओसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? आईओसी। 30,000 का 6% कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। 30,000 का 6% इंटरेस्ट देना है 9 मंथ्स के लिए, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 1350। 1350 रुपए देने हैं। कितने देने? बाय कहां से देंगे? करंट ईयर का जो कुछ भी देते हैं कहां से देते हैं? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से क्या देंगे? आईओसी। कितना देंगे? 1350 रुपए। कितना देंगे? 1350 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? हाँ सर समझ रहे हैं। सर पीएनएल सस्पेंस से क्यों दिया? क्योंकि इस साल का दे रहे हैं, इस साल का दे रहे हैं, बिना प्रॉफिट कैलकुलेट करे, बिना प्रॉफिट कैलकुलेट करे। मुझे नहीं पता
कि 31 दिसंबर के बाद जब 31 मार्च आएगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए होगा भी के नहीं होगा। पर भैया उसकी डेथ हो गई है, उसके एग्जीक्यूटर्स को बड़ी अनिश्चितता हो गई है, बड़ी परेशानी हो गई है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि पता नहीं बाद में पैसे देना दें, इसलिए हमें उनका अकाउंट आज ही क्या करना है, सेटल करना है। और सेटल करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है मेरे बेटा, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। क्या कहता है ये सी पॉइंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर द बैलेंस शीट, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है ना, कह रहा वो दे दो। मैं कहा भाई जरूरत ही नहीं कहने की, हमने खुद ही दे दिया। तो फिर था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन था। डी पॉइंट पे आओ, his share of profit of the date of death calculated on the basis of rate of net profit on the sales। अच्छा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो कौन से बेसिस पे करना है, टर्नओवर पे। किस पे करना है बेटा, टर्नओवर पे। किस पे करना है बेटा, टर्नओवर पे। ठीक है जी, वो कहता है द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज 20%। ओ भाई साहब, क्वेश्चन ने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, क्वेश्चन ने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, खुद ही बता दिया कि कितना परसेंट है। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% ऑफ सेल्स है, 20% ऑफ सेल्स है। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, इसको निकालते थे। लेक्चर नंबर 4 में हमने इस चीज को सीखा, पता नहीं 3 या 4 मुझे याद नहीं है, देख लेना। 3rd या 4th में, आई थिंक 3rd और 4th दोनों में सीखा। 3rd और 4th में सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट टर्नओवर की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वो हमें यहां पे ऑलरेडी क्या हो रखी है, दे रखी है 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स। ठीक है जी, सेल्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द 31 दिसंबर वाज 6 लाख। अच्छा, मरने तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर डेट ऑफ डेथ तक सेल्स इज 6 लाख। कितने की सेल्स है बेटा, 6 लाख रुपए की सेल्स है। कितने की सेल्स है, 6 लाख की। तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 20% ऑफ 6 लाख दैट इज 1,20,000। इसमें से हनी का शेयर निकाल लो, तो प्रॉफिट आ गया 1,20,000 रुपए। प्रॉफिट 20% है, डेट ऑफ डेथ तक 6 लाख की सेल करी है, तो 6 लाख का 20% 1,20,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। 1,20,000 रुपए प्रॉफिट है फर्म का, हनी का शेयर कितना है 1/3, तो कितना हो गया 40,000 रुपए। ठीक है जी सर, बात समझ आ गई। तो क्या लिखेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट्स 40,000। गुडविल वुडविल कुछ थी नहीं, गुडविल कुछ भी नहीं थी। और कोई पॉइंट है, नहीं सर। अरे भैया ये तो था आओ और लूट लो, आओ और लूट लो। इतना आसान क्वेश्चन था ये इतना आसान क्वेश्चन था। 30 10 40 40 80 81,350 रुपए, 81,350 रुपीज टू बैलेंस CD ट्रांसफर टू हनीज कैपिटल अकाउंट। 81,350 रुपीज, 81,350 रुपीज, 81,350 रुपीज। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को, मेरे बेटा किसी को कोई डाउट यहां तक, मेरे बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक सब समझ आता है आप लोगों को, पक्का? ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन था। आओ आज की क्लास में एक क्वेश्चन और कर लें, झट से करते हैं। देखो, हाँ जी, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। आओ जी, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। कह रहा है आरएसटी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 31 मार्च की बैलेंस शीट है। मैंने भी ये लिख दिया कि आरएसटी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आगे वो कहता है बैलेंस शीट के अंदर, तो मैं देखता हूं भी क्या क्या करते हैं। ठीक है जी, टी की डेथ हो गई 1 अगस्त को, तो टी की डेथ हो गई 1 अगस्त को, तो मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम किया, तो 4/12 मंथ्स है। टी की डेथ हुई है तो टी का शेयर तो 2/10 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई 2/10। तो एक काम करते हैं, पहले टी की चीजें डाल देते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी 75,000। बैलेंस शीट में पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व कितने का पड़ा है 30,000 का। कितने का पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 का। देखना कोई लायबिलिटी तो नहीं है उसके अगेंस्ट, देखो कोई लायबिलिटी तो नहीं है उसके अगेंस्ट, नहीं सर उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है। देखो जरा देखो बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं लिखा कि उसकी कोई लायबिलिटी है। ठीक है जी, मैं समझ गया बात को, मैं समझ गया। इसका मतलब ये सारे का सारा क्या है फ्री, ये सारे का सारा क्या है बेटा फ्री। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मम्मी कसम होगी किसी ने WCR लिखा तो आप लोग पूरा लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है बोलो बेटा 30,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है जी, मैं समझ गया, जिसमें से इसका हिस्सा बनेगा सिर्फ 6,000 रुपए। 30,000 को 10 से डिवाइड करोगे 3,000 और उसका शेयर 2/10 है तो 6,000 रुपए उसको दे देंगे। उसी प्रकार से बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या पड़ा है ओल्ड गुडविल। क्या पड़ी है बेटा ओल्ड गुडविल। कितने की पड़ी है ओल्ड गुडविल 25,000 रुपए की। क्या है ये सर ये कूड़ा है, सर ये कूड़ा है कूड़ा, तो राइट ऑफ कर दो। क्या लिखोगे टू गुडविल कितनी 5,000, उसका शेयर कितना था 2/10। समझ आती है इतनी बात, बहुत 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 आसान है बेटा, मजा आ जाएगा। ठीक है जी आगे चलो, 4 नंबर फ्री के हैं यहां से। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम अपना क्या पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। कह रहा है गुडविल को वैल्यू करो, गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। ठीक है जी, तो गुडविल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गुडविल, गुडविल क्या होगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। निकालो जी, 4 साल के प्रॉफिट प्लस करो कितने कितने हैं 65 60 65 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75 80 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो इससे गुडविल निकल आएगी। करना जरा 65 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75 280 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये हो गया 1,75,000। क्या निकल आई फर्म्स गुडविल निकल आई। क्या निकल आई बेटा फर्म की गुडविल निकल आई। आगे चलते हैं, इसमें से आप मेरे को बताओ टी का शेयर कितना होगा। टीज शेयर, टी का शेयर होगा 2/10 ऑफ 1,75,000। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 तो 35,000 हो गई टी का शेयर गुडविल। टी का शेयर गुडविल कितना हो गया बेटा 35,000 रुपीज हो गए। 35,000 मैं दोबारा से बताता हूं आपको गुडविल। गुडविल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 4 इंटू 2.5। तो फर्म की गुडविल 1,75,000 रुपए आ गई। इसमें टी जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर 17,500 2/10 ऑफ 1,75,000 35,000 बनता है। आगे चलते हैं सर। अच्छा कौन देगा पैसे सर टी की डेथ हो गई तो आर और एस पार्टनर बचे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। यही न्यू पीएसआर है और यही गेनिंग रेशियो है। यही न्यू पीएसआर है और बेटा यही क्या है गेनिंग रेशियो। समझ रहे हो मेरी इस बात को। हाँ सर समझ रहे हैं। तो एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। टी के कितने पैसे देने हैं हमने 35,000 रुपए देने हैं। कौन सी रेशियो में देने हैं गेनिंग रेशियो में, और वो कितनी है 5:3 की। तो एक काम करो 35,000 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, 8 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो 21,875 रुपीज देगा ये, डिवाइडेड बाय वापस से 5 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो और 13,125 रुपए देगा ये। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है बेटा पक्का अच्छे से। ठीक है जी, तो बस एंट्री कर दो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो गया बोलो 21,875 हो गया और 13,125 रुपए हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी को?
पक्का मैं चल सकता हूं आगे आप लोगों के साथ? हाँ सर चल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है बी पॉइंट में अच्छा वो कुछ चीजों को यहां पे हमसे रिवैल्यू करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिवैल्यू करवा रहा है। बेटा मैंने ये अकाउंट यहां बंद कर दिया, यहां मैं बनाने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाने जा रहा हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रफ में बना रहा हूं तो इसलिए ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ये रहा जी डेबिट क्रेडिट। डेबिट में क्या आते हैं? एक्सपेंस लॉस। क्रेडिट में क्या आते हैं? इनकम गेन और प्रॉफिट। पता है ना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में? हाँ सर पता है। मशीनरी 140 की हो गई, पहले 1.5 लाख की थी। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। बैलेंस शीट में बताओ मशीनरी कितने की है? 1.5 लाख की। नीचे कह रहा है कितने की रह गई? 140 की। तो हमें नुकसान हो गया, टू मशीनरी 10,000 रुपए का लॉस हो गया। हाँ सर लॉस हो गया। आगे लिखते हैं पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट 40,000। पेटेंट्स 40,000 के हो गए सर, 10,000 का फायदा हो गया बाय पेटेंट्स। वो पूछ रहा है सर कैसे? बेटे ध्यान से देख, बैलेंस शीट में देखो पेटेंट्स कितने के हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बैलेंस शीट में पेटेंट्स कितने के हैं। बैलेंस शीट में पेटेंट्स 30,000 के हैं। एडजस्टमेंट क्या कह रही है? कितने के हो गए? 40 के। तो 30 की बुक्स में पड़ी हुई चीज 40 की हो गई, तो 10,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 10,000 का हमें क्या हो गया बेटा? 10,000 का हमें क्या हो गया? बोलो बेटा। प्रॉफिट हो गया। 10,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी चलते हैं आगे। 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी आगे चलते हैं। वो कहता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कर दी 1,25,000। लीज होल्ड पहले थी 1 लाख की। 1 लाख की चीज लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,25 की हो गई, तो 25,000 का बेनिफिट हो गया। हाँ सर। तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपए। इसमें से अभी सिर्फ टी का शेयर बता दो, टी का शेयर कितना है? सर टी का शेयर सिर्फ 5,000 होगा, क्योंकि 2/10 है ना। तो लिख दो यहां पे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना? 5,000 रुपए। कितना आ गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? कितना आ गया बेटा? 5,000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें से टी का शेयर प्रॉफिट निकाला और उसको दे दिया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सारी बात समझ आई होगी। करें जी सी पॉइंट करें ध्यान से। हाँ सर सी पॉइंट करो, ध्यान से करो सी पॉइंट। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 18-19, इस साल में जो टी का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। शुड बी टेकन एज अक्रूवल ऑन द सेम इन द लास्ट ईयर। अच्छा, जितना हम पिछला साल कमाते थे, जितना हम पिछले साल कमाते थे, हम मान लेंगे इस साल भी हम उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था बताना जरा एक बार। सर पिछले साल प्रॉफिट था 75,000 रुपए का। 75,000 रुपए का प्रॉफिट था 12 महीने में। इस साल भी 75,000 का ही रहेगा 12 महीने में। इस साल उस पार्टनर के साथ हमने कितना काम किया है? सर इस साल हमने उस पार्टनर के साथ 4 महीने काम किया है। 4 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स। इससे फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। मेरे साथ साथ दोबारा से बोलो, 75,000 रुपए कमाएंगे 12 महीने में, तो 4 महीने में कितने कमाएंगे? ऐसा करने से फर्म का हिस्सा निकल आएगा, फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसा करने से फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट निकल आएगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर निकल आएगा। इसमें से मुझे बताओ टी जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 2/10। तो बस आ गया खत्म। यदि हम 75,000 रुपए साल भर में कमाते हैं तो हर महीने 6,250 कमाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 महीने में 25,000 कमाते हैं। 25,000 में उसका शेयर तो 2/10 है ना, तो कितने हैं जी? 5,000 रुपए। कितने हैं बोलो बेटा? 5,000। कहां से देंगे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट से। क्या देंगे? करंट ईयर का प्रॉफिट। कितना है करंट ईयर का प्रॉफिट बेटा? 5,000 रुपए। कितना प्रॉफिट है बेटा करंट ईयर का? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। टू बैलेंस CD ट्रांसफर टू टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। खत्म बस ये रहा। करो जल्दी करो। 75,000 प्लस 6,000 प्लस ये दोनों को प्लस कर दो। गुडविल कितनी आ रही है? 35,000 प्लस 10,000, ये हो गए 1,26,000। 1,26,000 1,26,000। 5 काट लो पुरानी गुडविल के, तो 1,21,000 रुपए देने हैं। कितने पैसे देने हैं? 1,21,000 रुपए देने हैं। 1,21,000 रुपए हमने देने
हैं। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, अ सम ऑफ रुपीज 25,000 पेड इमीडिएटली टू देयर एग्जीक्यूटर। 21,000 रुपए तभी के तभी उसके एग्जीक्यूटर को दे दो। अच्छा, एक 21 में से 21 दे दोगे तो कितने बचेंगे? 1,00,000। उसके लिए क्या कर दो, वो कहता है उसके लिए पे कर दो 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, जो कि 10% है। ये सब फालतू की बात है, हम अभी नहीं सीखेंगे इसको, हम सीखेंगे आगे चल के जब लोन अकाउंट पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ आ रही है कि टी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? टी का एग्जीक्यूटर बाय टीज कैपिटल अकाउंट। 1,21,000 ट्रांसफर होगा यहां से यहां तक। उसमें से कितने पैसे हमने दे दिए? टू बैंक 21,000 टू ट्रांसफर टू लोन। लोन में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 1,00,000 रुपए। लोन में कितना ट्रांसफर कर देंगे बेटा? 1,00,000 रुपए। थोड़ा तमीज से बना लेना, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, अदरवाइज तमीज से बनेगा और अच्छा बनेगा। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का? ठीक है जी, आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन फिर से करेंगे, फिर जाके कहीं हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। ठीक है, 5-6 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं हम, 2-4 और करेंगे तो 8-9 प्रॉब्लम करके खत्म कर देंगे। फिर शुरू करेंगे लोन अकाउंट, देन आफ्टर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखो धीरे 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 करके पार्टनरशिप क्या होती चली जा रही है? खत्म होती चली जा रही है। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।